मंगलवार दोपहर से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से गृह युद्ध छिड़ गया है। हजारों की तादाद में इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पूरा पाकिस्तान जल रहा है। पूरी रात इमरान समर्थकों का तांडव चलता रहा। कहीं मेट्रो स्टेशन को फूंक दिया तो कहीं सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का घर भी नहीं बचा। इमरान समर्थकों ने लाहौर में नवाज शरीफ की पार्टी का दफ्तर जला दिया। कई जगह आर्मी के बैरकों पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल बज गया है। एक तो इमरान की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गए, उससे इमरान समर्थकों में बहुत नाराजगी है। लेकिन जो इमरान के साथ हुआ वो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। पहले भी राजनीतिक उठापटक और सेना के तख्तापलट के बीच यहाँ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को इसी तरह के दौर से गुजरना पड़ा है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। किसी की हत्या हो गई तो किसी को अपने ही देश में फांसी की सजा हुई तो किसी को देश ही छोड़ना पड़ा। शुरुआत पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बेग से करते हैं। साल 1951 में रावलपिंडी में एक सभा के दौरान लियाकत अली बेग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हमलावर भी वहीं मारा गया। बाद में उसकी पहचान पाकिस्तान पुलिस के जवान के रूप में हुई थी। पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनरल अयूब खान की सरकार के तख्तापलट का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद साल 1962 में उन्हें राज्य विरोधी गतिविधियों के मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब बात साल 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति और 1973 से 1977 तक 9वें प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो की। 1965 के युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया था। भुट्टो के प्रधानमंत्री रहते साल 1974 में उनके दोस्त से दुश्मन बने अहमद रजा कसूरी के पिता मोहम्मद अहमद खान कसूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर आया। कभी उनके शागिर्द रहे सेना प्रमुख जियाउल हक ने 4-5 जुलाई की दरमियानी रात को तख्ता पलटकर जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल भेज दिया। 18 मार्च 1978 को मोहम्मद अहमद खान कसूरी हत्याकांड में लाहौर के हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन यहाँ भी उनकी अपील खारिज हो गई और फिर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का अंत भी बहुत बुरा हुआ। 1993-1996 के दौरान दूसरे शासनकाल में बेनजीर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। दोषी ठहराए जाने के बाद साल 1999 में उन्हें पाकिस्तान छोड़कर दुबई भी शरण लेनी पड़ी। हालांकि बाद में वो निर्दोष पाई गईं और साल 2007 में वापस पाकिस्तान लौट आईं। जिस दिन लौटी उस दिन एक रैली में उन पर 2 आत्मघाती हमले हुए। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन बेनजीर बच गईं। हालांकि किस्मत बहुत ज्यादा दिन तक मेहरबान नहीं रही और 2 महीने बाद यानी दिसंबर 2007 में एक चुनावी रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई। बेनजीर की हत्या को लेकर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले बम धमाके में मौत की खबर आई और फिर बाद में पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया कि ना तो धमाके में उनकी मौत हुई और ना ही किसी ने उन्हें गोली मारी, बल्कि धमाके से बचने की कोशिश में वो कार की सनरूफ से तेजी से टकरा गईं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को भी कम परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। साल 1999 में दूसरे कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने ISI के साथ मिलकर नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया। आतंक विरोधी अदालत में अपहरण, हत्या की कोशिश, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का मामला चला। दोषी ठहराए गए तो आजीवन कारावास की सजा हुई। ऐसी खबरें भी आई कि नवाज को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के दबाव में अदालत का वो फैसला बाहर नहीं आ सका। सऊदी अरब की मध्यस्थता से अगले 10 साल के लिए उन्हें जेद्दा निर्वासित कर दिया गया।
साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से वो देश लौटे, लेकिन निर्वासन के 3 साल बचे होने की वजह से एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद वो वापस पाकिस्तान लौट आए। साल 2013 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पनामा पेपर्स लीक में उनका नाम आया और उन्हें कुर्सी से बर्खास्त कर दिया गया। साल 2019 में उन्हें लंदन जाने की मंजूरी मिली इलाज के लिए और तब से वो देश नहीं लौटे हैं। नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने वाले राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी बुरे दिन देखने पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और बलूचिस्तान के राष्ट्रपति नेता अकबर खान बुगटी की हत्या के सिलसिले में मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी के बाद मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा चला और फिर साल 2019 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि साल 2023 में लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। इमरान खान पर भी आरोपों की लिस्ट लंबी है। साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सत्ता से हटने के बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ महीने पहले उन पर एक जनसभा के दौरान हमला भी हुआ। फिलहाल अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशखाना मामले में भी उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 7 महीने तक जेल की हवा खा चुके हैं और इस लिस्ट में शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी समेत कई नाम और शामिल हैं, जिनके ग्रह नक्षत्र कई बार सत्ता जाते ही या फिर सत्ता में रहते ही बिगड़ गए।